नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार सैनी डीएस मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो बेसिक फाइनल ईयर के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर फर्स्ट की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये पेपर फर्स्ट के चैप्टर नंबर 10 वेक्टर स्पेस से रिलेटेड है। ये वेक्टर स्पेस का या चैप्टर नंबर 10 का 18 लेक्चर है। इससे पहले टोटल 17 लेक्चर हो चुके हैं। इससे जो पहले जो 17 लेक्चर हुए थे, उन 17 लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 17 के अंदर हमने वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करी कि वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, और उन पे आधारित रिजल्ट्स की बात करी कि उनके द्वारा आप कौन कौन से रिजल्ट ड्राइव कर सकते हो या फिर आप क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो इसी प्रकार आपने लास्ट लेक्चर में एक थ्योरम की थी वेक्टर्स के जो भी नेचर के बेस पर, और इस लेक्चर में भी हम क्या करेंगे कि वेक्टर्स के नेचर के आधार पे एक और रिजल्ट्स का ड्राइव करेंगे या फिर एक रिजल्ट को शो करेंगे जो कि क्या है कि सदिशों के एक घातक स्वतंत्र समुच्चय का प्रत्येक एरिक उप समुच्चय भी एक घातक स्वतंत्र होता है। मतलब इसके अंदर आपको क्या क्या स्टेटमेंट दिया गया है, आपको स्टेटमेंट ये दिया गया है कि वेक्टर स्पेस दिया गया है बी ओवर एफ, उसका आपको कोई सबसेट दिया गया है नॉन एम्प्टी, और वो नॉन एम्प्टी कैसा सबसेट है, एल सबसेट है। मतलब उसके जो वेक्टर्स हैं वो सारे वेक्टर कैसे हैं, एक घातक स्वतंत्र हैं। तो उन वेक्टर्स का कोई भी उन वेक्टर्स के सेट का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी सबसेट भी एक घातक स्वतंत्र समुच्चयों का स्वतंत्र सदिशों का समुच्चय होगा। मतलब जो एल सेट का आपने वेक्टर लिया है उसका कोई भी एरिक्त उप समुच्चय भी क्या होगा, एल सेट का वेक्टर्स ही एल वेक्टर्स का ही सेट होगा। दोबारा से देख लीजिए स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ये है कि सदिशों के एक घातक स्वतंत्र समुच्चय का प्रत्येक उप समुच्चय भी एक घातक स्वतंत्र होता है। तो देखिए आपको एक वेक्टर स्पेस दिया गया है V ओवर F, एक वेक्टर स्पेस V ओवर F दिया गया है, और इस साथ के साथ आपको क्या दिए गए हैं, आपको एल वेक्टर्स का एक सेट दिया गया है। ठीक है, आपको एल वेक्टर्स दिए गए हैं, उन एल वेक्टर्स को आपने एकत्रित करके क्या बनाया, एक सेट बनाया। ठीक है, वो कौन सा सेट है, वो सेट है एस। ये एस क्या है, ये एल वेक्टर्स का सेट है। ये क्या है, एल वेक्टर्स का सेट। ठीक है, अब इस एल वेक्टर्स का सेट का आपने कोई भी सबसेट ले लिया S1, जो कि कैसा है, नॉन एम्प्टी सबसेट। इस एल वेक्टर्स का जो सेट है या फिर ये समुच्चय S है, इस समुच्चय S का एक एरिक्त उप समुच्चय ले लिया आपने S1। ठीक है, क्या ले लिया, एरिक्त उप समुच्चय आपने S1 ले लिया। अब देखो एरिक्त उप समुच्चय आपने S1 ले लिया, तो S1 क्या होगा, S1 भी डिफाइन कर दो कि S1 में वेक्टर्स होंगे कहां से कहां तक, V1 से लेके Vm तक। ठीक है, आपने कहां तक के वेक्टर माने हैं, V1 से लेके Vm तक के वेक्टर माने हैं, और जहां पे ये m क्या है, 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, लेकिन m से छोटा या फिर बराबर है। कहने का मतलब है कि इस सेट S का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है। अब देखो ये क्या है, सदिशों का एक घातक सदिशों का के एक घातक सदिशों का क्या है, स्वतंत्र सदिशों का समुच्चय। ये क्या है, एक घातक स्वतंत्र सदिशों का समुच्चय है, और इसका आपने कोई भी एरिक्त उप समुच्चय ले लिया S1। तो इस S1 को भी क्या दिखाना है आपको, इस S1 को शो करना है, आपको शो करना है कि S1 क्या होगा, S1 एल सेट होगा। क्या होगा, ये जो नया समुच्चय S1 है ये क्या होगा, एल सेट होगा। एल सेट का मतलब है कि इसके वेक्टर्स के लिए आपको स्केलर फील्ड F में से स्केलर इस प्रकार से मिल जाएंगे कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन तो 0 होगा, साथ ही साथ उनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या इंप्लाई करेगा कि जितने भी स्केलर्स हैं उन सब स्केलर्स का मान क्या है,
उन सभी स्केलर्स का मान 0 है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है कि S1 क्या है, LI सेट है। अब देखो S1 में वेक्टर कौन कौन सा है, V1 V2 Vm। ठीक है, S1 में वेक्टर कौन सा है, V1 V2 डॉट 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 Vm, मतलब टोटल m वेक्टर्स हैं। ये सारे के सारे वेक्टर्स कैसे हैं, LI वेक्टर्स। ये सारे के सारे वेक्टर कैसे हैं, LI वेक्टर। तो आप जानते हो कि S1 LI सेट है, आपको LI सेट शो करना है। S1 को क्या शो करना है, LI सेट शो करना है। LI सेट शो करना है तो आप क्या कह सकते हो कि आपको इन m वेक्टर के लिए, आपको इन m वेक्टर्स के लिए, इन m वेक्टर्स के लिए m स्केलर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m कहां से बिलोंग कर रहा है, फील्ड एफ से बिलोंग कर रहा है। m स्केलर इस प्रकार से मिल जाएंगे कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाएगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और साथ के साथ इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो क्या इंप्लाई करेगा, वो इंप्लाई करेगा ये सारे के सारे क्या हैं, स्केलर, सारे के सारे स्केलर 0 के बराबर है। सारे के सारे क्या हैं, स्केलर 0 के बराबर है। मतलब आपको इन वेक्टर्स के लिए m स्केलर, इन m वेक्टर्स के लिए m स्केलर इस प्रकार के फाइंड आउट करने हैं फील्ड एफ से कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन तो 0 हो और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ये इंप्लाई करे कि ये स्केलर भी क्या हो, 0 हो। तो देखो ये आपको सिद्ध करना है स्केलर्स का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखिए आपने इन m वेक्टर्स के लिए आपने m स्केलर फाइंड आउट कर ली। ठीक है, m वेक्टर्स के लिए आपने m स्केलर इस प्रकार से फाइंड आउट किए, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। अब देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 प्लस डॉट 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 अल्फा m vm प्लस 0 डॉट vm प्लस 1 प्लस 0 डॉट vm प्लस 2 प्लस डॉट 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 0 डॉट vm। ठीक है भाई, ऐसे लिख सकते हैं अपन, नहीं लिख सकते, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो ये भी 0 स्केलर है, ये भी कोई स्केलर 0 है, ये भी स्केलर है, ये जो 0 है ये स्केलर है, ये जितने भी 0 हैं ये सारे के सारे क्या है, स्केलर है। तो इन स्केलर को आपने क्या मान लिया, ये आपने मान लिया अल्फा m प्लस 1, इस 0 को स्केलर क्या मान लिया, अल्फा m प्लस 1, इसको क्या मान लिया अल्फा m प्लस 2। ठीक है, इसको क्या मान लिया अल्फा m प्लस 3 डॉट 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 अल्फा m। इन सभी स्केलर्स के आप इन सभी जीरोस को आपने क्या मान लिया, स्केलर मान लिया कि ये स्केलर ये हैं और इनकी वैल्यूज क्या है, 0 के बराबर है। ठीक है, अब देखो इस वाले स्केलर की वैल्यू क्या है, अल्फा m प्लस 1, इस वाले स्केलर की वैल्यू अल्फा m प्लस 2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं अगेन, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 प्लस अल्फा m vm प्लस, या फिर आप ये कह सकते हो ये जितने भी जीरोज हैं इन सारे जीरोज को क्या मान लो, स्केलर मान लो। ठीक है, ये स्केलर या फिर कोई स्केलर को मान लो, इस स्केलर को अल्फा m प्लस 1, इसको अल्फा m प्लस 2, इसको अल्फा n मान लो। ये जितने भी जीरोज हैं इन सभी जीरोज को क्या मान लो, कोई ना कोई स्केलर मान लो। तो कौन कौन से मान लिया मैंने, अल्फा m प्लस 1, अल्फा m प्लस 2, अल्फा m प्लस 3 और अल्फा n। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा अल्फा m vm प्लस अल्फा m प्लस 1 vm प्लस 1 प्लस अल्फा m प्लस 2 vm प्लस 2 प्लस डॉट 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 अल्फा m vn बराबर 0। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये जो भी वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 डॉट 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 vm vm प्लस 1 vm प्लस 2 डॉट 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 vn, ये सारे के सारे वेक्टर्स क्या हैं, ये सारे के सारे वेक्टर्स LI वेक्टर्स हैं। सारे के सारे वेक्टर्स क्या है, LI वेक्टर मतलब एक घात है स्वतंत्र सदिश है, एक घात है स्वतंत्र सदिश है सारे सारे, और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर है। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये जो भी सभी के सभी स्केलर है अल्फा 1 से लेकर अल्फा n तक के जितने भी सदिश हैं इन सभी सदिशों का मान जितने भी अदिश हैं
इन सभी अदिशों का मान क्या होगा, इन सभी अदिशों का मान 0 होगा। क्या होगा, इन सभी अदिशों का मान 0, इन सभी अदिशों का मान 0 होगा। और इनकी वैल्यू तो आपको पता है क्या है, 0। तो आप क्या लिख सकते हो कि इन स्केलर्स की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। और इन स्केलर्स की वैल्यू 0 होगी तो आप क्या कह सकते हैं भाई, इन स्केलर्स की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, ये जो स्केलर्स की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 0 मिल गई। अल्फा 1 से लेके अल्फा m तक के जितने स्केलर हैं इनकी वैल्यू 0 मिल गई। और आपको पता है कि v1 v2 डॉट 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 vm ये क्या है, ये li वेक्टर है। ये क्या है, ये li वेक्टर्स हैं और ये स्केलर क्या है, 0 है। और तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है भाई, या फिर आप ऐसे ना कह सको तो देखो आपको इन स्केलर्स की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। ठीक है, इन स्केलर्स की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। आपको पता है ये कैसे वेक्टर्स हैं, एलआई वेक्टर्स। तो इन एलआई वेक्टर के लिए आपको एन स्केलर, इन एलआई वेक्टर के लिए एम स्केलर इस प्रकार से मिलेंगे, एन स्केलर इस प्रकार से मिलेंगे कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, 0 के बराबर। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, 0 के बराबर। और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जब 0 के बराबर है तो आप, और ये वेक्टर एलआई है, तो आप क्या कह सकते हो कि इन स्केलर का मान क्या है, इन सारे स्केलर का मान 0 है। और जब ये सारे स्केलर 0 हैं तो ये वेक्टर्स क्या हो गए, एलआई, और ये एलआई हो गए। तो S1 क्या होगा, S1 हो गया एलआई सेट, S1 क्या हो गया, एलआई सेट हो गया। दोबारा से देखिए आपको एक वेक्टर स्पेस दिया गया है V ओवर F, और आपको एक एलआई वेक्टर्स का सेट दिया गया है S, जिसमें कितने वेक्टर हैं टोटल, इसमें n एलआई वेक्टर है V1 से लेके Vn तक। इस सेट S का आपने कोई नॉन एम्प्टी सबसेट मान लिया S1, जिसमें कितने वेक्टर टोटल, m वेक्टर है। और इस m की वैल्यूज क्या है, इस m की वैल्यूज 1 से n के बीच में या फिर इसके इक्वल है। ठीक है, तो आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है कि ये S1 क्या होगा, एलआई सेट होगा। S1 एलआई सेट होगा तो मतलब आपको क्या शो करना है कि इन m वेक्टर्स के लिए, S1 के इन m वेक्टर्स के लिए n स्केलर ऐसे मिलेंगे, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और 0 के बराबर तो होना चाहिए, साथ साथ क्या इंप्लाई करना चाहिए कि ये स्केलर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो देखो भाई, ये m स्केलर्स के लिए आपको m वेक्टर्स के लिए m स्केलर मिल गए। m स्केलर इस प्रकार से मिल गए कि ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। आपने इस लीनियर कॉम्बिनेशन को इस प्रकार से लिख दिया गया, इस लीनियर कॉम्बिनेशन को आपने इस प्रकार से लिख दिया, तो आपने देखा ये जितने भी 0 हो जाए, इन 0 को आपने कोई ना कोई अन्य स्केलर मान लिया, अल्फा n प्लस 1, अल्फा n प्लस 2, अल्फा n प्लस 3, अल्फा n मान लिया। ठीक है, तो आपने इस इक्वेशन को अगेन इस रूप में लिख दिया। इस रूप में लिख दिया तो आपने देखा कि v1 से लेके vn तक के जितने भी वेक्टर्स हैं, सारे वेक्टर क्या हैं, एलआई वेक्टर्स हैं। सारे वेक्टर एलआई हैं, तो ये सारे सारे स्केलर क्या हो गए, 0। सारे स्केलर 0 हो गए, और आपको पता है ये तो 0 है, तो ये क्या हो गए, ये 0 हो गए। और जब ये 0 हो गए तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो सेट है S1 है, ये कैसा सेट है, एलआई सेट है। एलआई सेट है तो आप क्या कह सकते हो कि एलआई सेट का कोई भी एरिक उपसमुच्चय भी क्या होता है, एलआई सेट ही होता है। मतलब एलआई सेट का कोई भी एरिक उपसमुच्चय S1 भी क्या होता है, एलआई सेट ही होता है। ये आपके थ्योरम कंप्लीट होती हुई। ठीक है, तो देखिए एक्सप्लेनेशन में कंप्लीट होता हुआ, अब इसका कैसे प्रूफ देख लीजिए। देखो भाई, अप्रोच दिया गया है, दिया गया है V ओवर F, दिया गया है V ओवर F फील्ड F प्लस डॉट पर
फील्ड एफ प्लस डॉट पर एक सदिश समष्टि है, एक सदिश समष्टि है, एक सदिश समष्टि है तथा एस बराबर स्मॉल v1 स्मॉल v2 स्मॉल v3 डॉट 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 स्मॉल vn एक घात है स्वतंत्र सदिशों का, एक घात है स्वतंत्र सदिशों का, एक घात है स्वतंत्र सदिशों का, एक घात है स्वतंत्र सदिशों का समुच्चय है, एक घात है स्वतंत्र सदिशों का समुच्चय है। माना S1 S के माना S1 S का कोई अरिक्त उपसमुच्चय है, कोई अरिक्त उपसमुच्चय है, कोई अरिक्त उपसमुच्चय है। That is phi does not equal to S1 subset of S तथा S1 बराबर V1 V2 डॉट 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 Vn तथा S1 बराबर V1 V2 डॉट 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 Vn है तथा S1 बराबर V1 V2 डॉट 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 Vn समुच्चय S के सदिशों का समुच्चय, समुच्चय S के सदिशों का समुच्चय है जहां 1 लेस देन इक्वल टू m लेस देन इक्वल टू n, जहां 1 लेस देन इक्वल टू m लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, अब देखो तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि S1 एक घात है, स्वतंत्र सदिशों का समुच्चय, कि S1 एक घात है स्वतंत्र सदिशों का समुच्चय है, कि S1 एक घात है स्वतंत्र सदिशों का समुच्चय है। ठीक है, since small v1 small v2 dot 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 small vm belongs to S1, since small v1 small v2 dot 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 small vm belongs to S1, there exists alpha 1 alpha 2 dot 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 alpha m belongs to F such that alpha m belongs to F such that alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus dot 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 alpha m vm बराबर 0। Since v1 v2 dot 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 vm belongs to S1, there exists alpha 1 alpha 2 alpha m belongs to F such that alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus alpha m vm बराबर 0। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus dot 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 alpha m vm plus 0 dot vn plus 1 plus dot 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 0 dot vn बराबर 0। ठीक है, सिंस अल्फा m प्लस 1 बराबर अल्फा m प्लस 2 बराबर डॉट 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 बराबर अल्फा m बराबर 0,
दिस इम्प्लाइज अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस डॉट 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 अल्फा m vm प्लस अल्फा m प्लस 1 vm प्लस 1 प्लस डॉट 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 अल्फा n vm बराबर 0। ठीक है, चूंकि v1 v2 डॉट 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 vn एक घात है स्वतंत्र सदिश है, एक घात है स्वतंत्र सदिश है सदिश है, तो n अदिश अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n बिलोंग्स टू f सच दैट अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर डॉट 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 अल्फा m बराबर अल्फा m बराबर अल्फा m प्लस 1 बराबर डॉट 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 अल्फा n बराबर 0। ये तो क्या है, सभी 0 के बराबर है। दिस इम्प्लाइज अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर डॉट 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 अल्फा m बराबर 0। ठीक है, अतः स्मॉल v1 स्मॉल v2 स्मॉल vn एक घातांक स्वतंत्र सदिश है, एक घातांक स्वतंत्र सदिश है तथा S1 एक घातक स्वतंत्र सदिशों का समुच्चय तथा S1 एक घातक स्वतंत्र सदिशों का समुच्चय है। इसलिए तथा S1 एक घातक स्वतंत्र सदिशों का समुच्चय है। अतः एक घातक स्वतंत्र सदिशों के प्रत्येक एरिक उपसमुच्चय का याद से कर दो, एक घातक स्वतंत्र सदिशों के का प्रत्येक एरिक उपसमुच्चय एक घातक स्वतंत्र ही होता है, एक घातक स्वतंत्र होता है, एक घातक स्वतंत्र होता है। ठीक है, ये आपका एक जो आपकी जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 15 ये कंप्लीट होती हुई। इसके बाद है थ्योरम नंबर 16। ठीक है, इसके बाद आपकी थ्योरम नंबर 16 देखिए, थ्योरम नंबर 15 कंप्लीट होती हुई, थ्योरम नंबर 16 यदि v सदिशों स्मॉल v1 स्मॉल v2 डॉट 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 स्मॉल vn के समुच्चय का एक घातांक संचय है, के समुच्चय का एक घातांक संचय हो, एक घातांक संचय हो तो समुच्चय स्मॉल v1 स्मॉल v2 डॉट 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 स्मॉल vn एक घातांक परतंत्र होता है, एक घातांक परतंत्र होता है, एक घातांक परतंत्र होता है। ठीक भाई, क्या होता है, एक घातांक परतंत्र होता है।
देखिए आपको सदिश दिए गए हैं, एन सदिश, आपको एन सदिश दिए गए हैं स्मॉल v1 से स्मॉल vn तक, ठीक है। और आपको एक वेक्टर दिया गया है स्मॉल v, आपको एक वेक्टर स्मॉल v दिया गया है और साथ के साथ एन वेक्टर्स आपको दिए गए हैं स्मॉल v1, स्मॉल v2 और स्मॉल vn। ये जो वेक्टर v है, ये वेक्टर v क्या है, इन एन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ये जो वेक्टर v है ये क्या है, इन एन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। इन एन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब आप क्या कह सकते हो कि इस वेक्टर v को इनके इन एन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। कहने का मतलब है इस वेक्टर v को इनके इन एन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। ये तो आपको दिया गया है। आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि जब ये वेक्टर स्मॉल v, जब ये वेक्टर स्मॉल v इन एन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, जब ये वेक्टर स्मॉल v इन एन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो ये जो सेट है स्मॉल v, स्मॉल v1, स्मॉल v2 से लेके स्मॉल vn तक के वेक्टर्स का, ये सेट कैसा होगा, ये सेट एलडी सेट होगा या फिर एक घातीय परतंत्र समुच्चय होगा। क्या होगा, ये जो सेट है ये सेट एक घातीय परतंत्र समुच्चय होगा, ठीक है। तो देखिए आपको क्या कह दिया गया है, आपको वेक्टर स्पेस दिया गया है V ओवर F, ठीक है। आपको वेक्टर स्पेस V ओवर F दिया गया है, साथ ही साथ आपको n आर्बिट्रेरी वेक्टर दिए गए हैं, ठीक है। n आर्बिट्रेरी वेक्टर दिए गए हैं वेक्टर स्पेस V ओवर F के। वो n आर्बिट्रेरी वेक्टर कौन कौन सा है, स्मॉल v1, स्मॉल v2 से लेके स्मॉल vn तक, ठीक है। आपको क्या है, एक वेक्टर और दिया गया है, स्मॉल v क्या दिया गया है, स्मॉल v कैपिटल V का कोई वेक्टर है। और ये वेक्टर क्या है, कैसा है, ये जो वेक्टर स्मॉल v है, ये वेक्टर v क्या है, v1, स्मॉल v1, स्मॉल v2 डॉट 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 स्मॉल vn का क्या है, इस vn का एक घातीय संचय। ये जो वेक्टर दिया गया ना आपको वेक्टर स्पेस का, ये वेक्टर क्या है, इन एन वेक्टर्स का एक घातीय संचय है। क्या है, इन एन वेक्टर्स का एक घातीय संचय है, ठीक है। आप देखो ये जो वेक्टर भी है इन एन वेक्टर्स का एक घातीय संचय है, तो आप क्या कह सकते हो कि एन स्केलर अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा एन फील्ड एफ में इस प्रकार से बिलोंग करेंगे, फील्ड एफ में इस प्रकार से बिलोंग करेंगे कि इस वेक्टर स्मॉल v को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। किस प्रकार से, स्मॉल v बराबर अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस डॉट 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 अल्फा n vn, ठीक है। आप देखो ये तो आपको इंफॉर्मेशन थ्योरम्स के स्टेटमेंट में दी गई है। आपको सिद्ध क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि ये जो सेट है स्मॉल v, स्मॉल v1, स्मॉल v2 डॉट 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 स्मॉल vn, ये क्या है, ये एलडी सेट है। क्या सिद्ध करना है इसको, इसको एलडी सेट सिद्ध करना है। एलडी सेट का मीनिंग है कि आपको n+1 स्केलर ऐसे मिलेंगे कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन तो 0 होगा, साथ के साथ उनमें से कम एक स्केलर क्या होगा, 0 नहीं होगा, उनमें कम से कम एक स्केलर 0 नहीं होगा। अब देखो उसको एलडी सेट सिद्ध करना है, एलडी सेट सिद्ध करना है तो देखो कैसे करेंगे, इसी के हेल्प से एलडी सेट सिद्ध करेंगे। तो देखो इस v को अगर आप उधर सेकंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस भी हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा n vn माइनस स्मॉल v बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं। इस माइनस को भी, माइनस v को क्या लिख सकते हैं आप इस माइनस v को लिख सकते हैं क्या, -1 इंटू v, क्या लिख सकते हैं इसको, -1 इंटू v। अब देखो इस -1 को आपने क्या मान लिया, कोई नया स्केलर मान लिया अल्फा, ये अल्फा क्या है, ये अल्फा नॉन जीरो, मतलब ये -1 क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है।
इस -1 को आपने अल्फा मान लिया, तो देखो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा n vn, ठीक है, प्लस अल्फा v बराबर 0, ठीक है, अल्फा v बराबर 0। आप देखो ये जो वेक्टर्स हैं, ये जो n वेक्टर्स हैं, ये n वेक्टर्स क्या हैं, ये n वेक्टर्स आपके कैसे वेक्टर्स हैं, li वेक्टर हैं। ये जो आपको n वेक्टर्स दिए गए हैं, ये n वेक्टर्स आपको कैसे दिए गए हैं, ये n वेक्टर्स आपको li दिए गए हैं, ठीक है। कैसे वेक्टर दिए गए हैं आपको, ये जो वेक्टर दिए गए ये li वेक्टर दिए गए हैं। अब ये जो वेक्टर सारे li दिए गए हैं, ये वेक्टर li दिए गए हैं, तो फिर जीरो किसको होना चाहिए, जीरो किसको होना चाहिए, जीरो होना चाहिए इन स्केलर्स को, ठीक है। तो जीरो किसको होना चाहिए, इन स्केलर्स को जीरो होना चाहिए। तो आपको पता है जब ये वेक्टर्स जब li हैं तो ये स्केलर क्या हो जाएंगे, ये स्केलर सभी के सभी ये स्केलर जीरो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो स्केलर है ये क्या है, ये आपको पहले से पता है, ये स्केलर कैसा है, नॉन जीरो है। और जब ये स्केलर जीरो है और ये नॉन जीरो है, तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो सेट है स्मॉल v v1 स्मॉल v2 डॉट 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 स्मॉल vn, ये कैसा सेट है, ये एलडी सेट है। ये कैसा सेट है, ये एलडी सेट है। मतलब कि आप इसके लिए n स्केलर ऐसे फाइंड आउट कर पाए हो कि वो सभी जीरो नहीं है, मतलब उसमें कम से कम एक स्केलर ऐसा मिल रहा है जो कि कैसा है, नॉन जीरो है, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता हुआ। दोबारा से देख लीजिए, आपको स्टेटमेंट दिया गया यदि v स्मॉल v सदिश स्मॉल v1 स्मॉल v2 स्मॉल vn के समुच्चय का एक घातीय संचय हो, तो समुच्चय स्मॉल v स्मॉल v1 स्मॉल v2 स्मॉल vn एक घातीय परतंत्र होता है, ठीक है। देखो क्या दिया गया है, एक वेक्टर स्पेस V ओवर F दिया गया है जिसके n आर्बिट्रेरी वेक्टर्स दिए गए हैं, और ये n आर्बिट्रेरी वेक्टर्स कैसे हैं, ये है li वेक्टर्स। कैसे वेक्टर हैं सारे के सारे, ये li वेक्टर्स हैं, ठीक है। और आपने क्या किया, आपको ने एक वेक्टर और दे दिया आपको स्मॉल v, कि आपने मान लिया स्मॉल v क्या है, V ओवर F का कोई वेक्टर है जो कि क्या है, इन n वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। इन n वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो आप क्या कह सकते हो, n स्केलर ऐसे मिलेंगे कि v को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हो। v को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हो, तो आपको शो क्या करना है, आपको शो करना है कि ये जो सेट है ये एलडी सेट होगा। ये एलडी सेट होगा मतलब इस इन n+1 वेक्टर्स के लिए आपको n+1 स्केलर ऐसे मिलेंगे कि वो सभी जीरो नहीं होंगे, मतलब कम से कम एक स्केलर क्या होगा, नॉन जीरो होगा। देखो किसकी हेल्प से करना है, सिर्फ इसकी हेल्प से करना है। इस v को इधर लेके जाओगे तो माइनस v हो गया, तो ये हो गया अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस डॉट डॉट अल्फा n vn माइनस v। इस माइनस v को आपने क्या लिख दिया, -1 × v, और इस -1 को क्या मान लिया आपने, अल्फा, तो ये क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। इस लीनियर कॉम्बिनेशन में आपको पता है ये वेक्टर्स तो क्या है, सारे के सारे ये सारे के सारे वेक्टर्स, ये यहाँ तक के सारे वेक्टर्स li वेक्टर्स हैं, ठीक है। ये li वेक्टर्स हैं, तो ये जितने भी स्केलर हैं ये सारे क्या होने चाहिए, नॉन जीरो, जबकि आपको पता है ये तो नॉन जीरो होंगे, लेकिन ये नॉन जीरो नहीं है। और जब ये नॉन जीरो नहीं है तो ये कैसा सेट है, ये एलडी सेट है। कैसा सेट है ये आपको जो सेट दिया गया है ये एलडी सेट दिया गया है, ठीक है। अब इसका प्रूफ देख लीजिए। देखिए दिया गया है v ओवर f एक सदिश समष्टि है, v ओवर f एक सदिश समष्टि है, तथा स्मॉल v1 स्मॉल v2 डॉट 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 स्मॉल vn v ओवर f के n एक घातीय परतंत्र सदिश, सॉरी n एक घातीय स्वतंत्र सदिश
घातीय स्वतंत्र सदिश है। ठीक है भाई, एन एक घातीय स्वतंत्र सदिश है तो आप क्या कह सकते हो, दैट इज ईच स्मॉल v1 स्मॉल v2 डॉट 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 स्मॉल vn बिलोंग्स टू v ओवर f। तथा तथा या फिर माना स्मॉल v ओवर f का स्मॉल v ओवर f का कोई स्वेच्छ सदिश है, कोई स्वेच्छ सदिश है। दैट इज कोई स्वेच्छ सदिश इस प्रकार है, कोई स्वेच्छ सदिश इस प्रकार है। या फिर ऐसे लिख दो कि कोई स्वेच्छ सदिश है। दैट इज ईच स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V। ठीक है, तथा सदिश v तथा सदिश स्मॉल v को स्मॉल v1 स्मॉल v2 डॉट 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 स्मॉल vn के एक घातीय संचय में लिखा जा सकता है। तथा सदिश स्मॉल v को स्मॉल v1 स्मॉल v2 स्मॉल vn के एक घातीय संचय में लिखा जा सकता है, संचय में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब लिखा जा सकता है तो क्या कह सकते हो कि दैट इज एन अदिश अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 कॉमा डॉट 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 अल्फा n बिलोंग्स टू f such that स्मॉल v बराबर अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा n vn। ठीक है, ये v बराबर अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस डॉट 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 अल्फा n vn। तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें समुच्चय स्मॉल v स्मॉल v1 स्मॉल v2 डॉट 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 स्मॉल vn को एक घातक परतंत्र सिद्ध करना है, एक घातक परतंत्र सिद्ध करना है। ठीक भाई, क्या सिद्ध करना है इसको, एलडी सेट सिद्ध करना है। कैसा सेट सिद्ध करना है इसको, इस सेट को एलडी सेट सिद्ध करना है। अब देखो, सिंस स्मॉल v बराबर अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस डॉट 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 अल्फा n vn। ठीक है, दिस इंप्लाइज अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा n vn प्लस माइनस स्मॉल v बराबर 0, माइनस स्मॉल v बराबर 0। ठीक है, माइनस स्मॉल v बराबर 0। दिस इंप्लाइज अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस डॉट 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 अल्फा n vn प्लस माइनस 1 डॉट v। ठीक है, माइनस 1 डॉट v। सिंस माइनस 1 बराबर अल्फा डज नॉट इक्वल टू 0, सिंस माइनस 1 बराबर अल्फा डज नॉट इक्वल टू 0, therefore अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा n vn प्लस अल्फा डॉट v बराबर 0। ठीक है, प्लस अल्फा डॉट v बराबर 0। चूंकि स्मॉल v1 स्मॉल v2 स्मॉल vn एक घातीय स्वतंत्र सदिश है, एक घातीय स्वतंत्र सदिश है, एक घातीय स्वतंत्र सदिश है। अतः अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर डॉट 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 अल्फा n बराबर 0 तथा अल्फा डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, अतः अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर डॉट 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 अल्फा n बराबर 0।
क्योंकि अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर डॉट 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 अल्फा n बराबर 0 और अल्फा बराबर -1 डज नॉट इक्वल टू 0। अतः समुच्चय स्मॉल v, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो अतः सदिश स्मॉल v स्मॉल v1 स्मॉल v2 डॉट 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 स्मॉल vn एक घातक परतंत्र सदिश है। एक घातक परतंत्र सदिश है। एक घातक परतंत्र सदिश है। अर्थात समुच्चय स्मॉल v कॉमा स्मॉल v1 स्मॉल v2 डॉट 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 स्मॉल vn एक घातक परतंत्र समुच्चय है। एक घातक परतंत्र समुच्चय है। अर्थात समुच्चय स्मॉल v1 स्मॉल v2 स्मॉल v स्मॉल v1 स्मॉल v2 डॉट 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 स्मॉल vn एक घातक परतंत्र समुच्चय है। और यही सिद्ध करना कि ये जो सेट है, ये सेट कैसा है, एक घातक परतंत्र समुच्चय है। कैसा सेट है ये? एक घातक परतंत्र समुच्चय है। ठीक है, आज की जो क्लास है वो यही कंप्लीट होती हुई, और आज की क्लास में थ्योरम नंबर 16 को कंप्लीट कर लिया, लेकिन आपकी एक थ्योरम और शेष रह गई है, वो शायद थ्योरम नंबर 30 है, वो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 19 में कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद।